हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कस करने हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लैट ए लेट एनएलसैट क्लैट पीजी या किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर कोर्सेज फॉर क्लैट यूजी 2026। हमने प्रहार बैच शुरू कर दिया है अभी रिसेंट में, कल से ही नया बैच शुरू होने वाला है। 19,999 रुपीज का कोर्स है। इसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है। एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम इज इंक्लूडेड इन इट। अगर आप एनएलसेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। इसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजेंगे, मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों की क्लासेस हैं। एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई कोर्स से रिलेटेड दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहला देखो आज का फ्रंट पेज का न्यूज़ है, पूरे देश की ये न्यूज़ है जो अभी बिल्कुल न्यूज़ बनी हुई है अपार्ट फ्रॉम रणबीर अलाहाबादिया का न्यूज़। वो ये है कि मणिपुर को जो है प्रेसिडेंट रूल के अंदर रख दिया है। अब पहले ना थोड़ा देखो, प्रेसिडेंट रूल को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मणिपुर का प्रेसिडेंट रूल का इतिहास देख लेते हैं। तो ये 11th टाइम है प्रेसिडेंट रूल लगा है मणिपुर में। एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले 10 टाइम्स मणिपुर में लगा हुआ था। 10 टाइम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भी लगा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर अभी भारत के सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल वाले स्टेट थे। बट अब मणिपुर जीत गया है। द फर्स्ट वॉज 66 डेज फ्रॉम जनवरी 12 टू मार्च 19 1967 में। लॉन्गेस्ट जो था वो 2 ईयर एंड 157 डेज का था फ्रॉम अक्टूबर 17 1969 से दिस। The latest instance was 277 days from June 2, 2001 to March 6, 2002। एंड रिशांग करिशिंग ऑफ कांग्रेस जो है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं जिन्होंने मणिपुर में फुल टर्म कंप्लीट किया था। ओक्रम इबोबी सिंह जो है ये कांग्रेस के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने टू फिनिश नॉट वन बट 3 टर्म्स इन मणिपुर। ठीक, तो ये दो तीन चीजें जो मणिपुर के प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट रूल के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ उनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जो है वो तरीके से नहीं चल सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रोविजन से नहीं चल सकती है, तो फिर वो वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर एक स्टेट फेल कर जाता है कंप्लाई करने के लिए जो डायरेक्शन सेंटर के द्वारा दी जा रही है, उस समय भी प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 356 वाला जो है उसका ज्यादा यूज हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अलग चल रहा है या कुछ ऐसी, देखो दोनों कंडीशंस हैं, पर यहाँ पे 356 के थ्रू जो है ये चीजें करी गई है। अब प्रोक्लेमेशन, अब जैसे क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो क्या बस लग गया? नहीं, इसको 2 महीने के अंदर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। जैसे मान लो आज से इशू हुआ है तो विद इन 2 मंथ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू डेट ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो सैंक्शन किया जाना चाहिए, अप्रूव किया जाना चाहिए फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अब कभी कभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा और एक हफ्ते बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। तो जब भी फिर लोकसभा बनेगी तो उस देखो, आपको एक चीज पता होगी कि लोकसभा में जो बंदे आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, मतलब उनको हम इलेक्ट करते हैं। पर राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा जल्दी डिसॉल्व नहीं होती है अनटिल अनलेस किसी का टेन्योर खत्म हो जाए। तो लोकसभा अगर चली भी जाएगी तो राज्यसभा का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। प्लस लोकसभा फिर जब भी वापस सत्ता में आएगी या सस्पेंड हुई है या फिर से लोकसभा जब बैठने लगी, तो उसके 13 डेज के अंदर 30 उसके 30 डेज के अंदर जो है आपको यहाँ पे अ, इसको सैंक्शन कराना पड़ेगा। तो ये एक और नियम है। देखो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये बताए जाते हैं। 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, इसमें ये बात कही गई थी कि प्रेसिडेंट ने अगर आर्टिकल 356 का यूज करके इमरजेंसी लगा दी है तो ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बट ये प्रोविजन विद टाइम जो है वो डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। यहाँ पे ये कह दिया गया कि प्रेसिडेंट रूल जो है इट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट रहेगा। एक लैंडमार्क केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें भी ये बात साफ साफ कही गई थी कि जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन आर्टिकल 356 जो है बिल्कुल एप्लीकेबल है। बेसिकली पहले क्या था कि ऐसा कहा जाता था कि प्रेसिडेंट रूल के अंदर आप जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो, बट इन द एंड इस केस के अंदर भी ये चीज कही गई थी। मणिपुर और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का ऐसा राज्य है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है 10 टाइम्स। बट अब मणिपुर आगे निकल चुका है।
अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगा हुआ है, तो 12 साल से ज़्यादा लगा था, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज़ 4668 डेज़ जम्मू एंड कश्मीर में। पंजाब का भी टोटल 10 साल का आसपास का एक्सपीरियंस है, 3878 डेज़। और आप ये दोनों ही स्टेट देख सकते हो कि एक ज़माने में देखो पंजाब भी काफ़ी मिलिटेंट से ग्रसित था एंड जम्मू कश्मीर में तो ये हम काफ़ी समय से देख ही रहे हैं। अभी अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो होता क्या है? तो प्रेसिडेंट अज्यूम करता है फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और अदर अथॉरिटीज. The state legislature's power are exercised by parliament with the council of minister being dissolved. The governor on behalf of the president एडमिनिस्टर द स्टेट विद द हेल्प फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर अपॉइंट. तो देखिए जो प्रेसिडेंट है वो अज्यूम कर लेता है फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव पावर विच इन द गवर्नर और अदर अथॉरिटीज. द स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीइंग डिसॉल्व्ड. जो गवर्नर होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द स्टेट विद द हेल्प फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. देखो बिल्कुल सिंपल प्लेन स्टेटमेंट है. अभी कोई मुझे बोले कि इंग्लिश को हिंदी कर दूं और आपको समझा दूं, ये आपको पता है क्या लिखा हुआ है और ये आपके नोट्स में जाना चाहिए. अब इसके अलावा क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड. अभी यहाँ पे सस्पेंड करी गई है क्योंकि टेन्योर अभी सरकार का लंबा है. अभी एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, सर जब सरकार सत्ता में है, उनके पास पावर भी है, तो कौन सी गवर्नमेंट ये चाहेगी, क्यों बीजेपी चाहेगी कि उनका चीफ मिनिस्टर ना रहे? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने आपको कल भी समझाया था, मणिपुर में इतना बस नहीं चलता है. वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस होंगे, जो इलेक्ट होके आए होंगे, वो चुनना ही नहीं चाह रहे होंगे, उनको किसी से साठगांठ ही नहीं बैठ रही होगी. तो यहाँ पे तो सस्पेंड हुई है, डिसॉल्व नहीं हुई है. तो पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड बजट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन. ठीक है, प्रोक्लेमेशन. द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस फॉर द स्टेट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट द इन द सेशन. ऑर्डिनेंस आपको पता है, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाना हो तो प्रेसिडेंट बना सकता है. बजट एंड ऑल पार्लियामेंट पास कर सकता है. पार्लियामेंट में डेलीगेट द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और अनदर अथॉरिटी. The power and functioning of the High Court remain unaffected during the President rule. This is an important point. तो ये हमने प्रेसिडेंट रूल के बारे में जाना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं. अच्छे से पढ़ लो, मॉक में आ ही जाएगा. अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोदी ट्रम्प टॉक्स टैरिफ्स ट्रेड सेट टू टेक सेंटर स्टेज. आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन गए हुए हैं और वहां पे बातचीत होगी. अब ये एग्जाम के लिए नहीं है, आपको पता है ये सब चलता रहता है. हर कंट्री के बीच में बस टैरिफ 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 ही चलती रहती है कि भाई कम करो ट्रेड करो. बस यही सब बातें होती हैं. जामिया एविएशन 14 स्टूडेंट्स डिटेन पुलिस फोर्स डिप्लॉयड. देखो मैं भी जामिया का एलुमनाई हूँ और 2019 में आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय हम जब तक थे ना कॉलेज में, ये सब चीजें कम होती थी वहां पे. बट जैसे ही मैं पास आउट हुआ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें कॉलेज में हमारी इस तरीके की चीजें ज्यादा हो रही हैं अभी. जैसे आपको पता होगा शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था 19 के बाद ही हुआ था, जब हम पास आउट हो गए थे उसके बाद. और अब ये सब चीजें बीच बीच में देखने को मिलती हैं. तो अभी फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन है. अगेन दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम, जस्ट फॉर न्यूज पर्सपेक्टिव. दिस इज अ वेरी 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 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या हो रहा है? ऑब्स्टिनिटी लॉज इन इंडिया. देखो हुआ क्या है, मुंबई पुलिस समन कॉमेडियन समय रैना. इस पे मैं आऊं ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, सभी को पता होगा. देर इज अ शो बाय द नेम ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट. उस शो के ना नाम पे भी कंट्रोवर्सी थी. देर इज अ शो ऑलरेडी ना कि इंडियाज गॉट टैलेंट, उसी के नाम पे किया था, तो उनपे भी एक लीगल केस फाइल किया था समय रैना के ऊपर कि भैया नाम आपने कॉपी किया हुआ. वो एक अलग पूरा मामला था. अब क्या हुआ, ये लोगों ने एक रणवीर अलाहाबादिया है, बहुत ही बड़े पॉडकास्ट करते हैं हमारे इंडिया में, आपको पता है. प्लस इसके अलावा एक रिबेल किड करके यूट्यूबर थी. देन आशीष चंचलानी एक यूट्यूबर थे. एंड कौन था, मुझे नाम अभी और एक किसी का याद नहीं आ रहा है. एंड समय रैना हिमसेल्फ थे. ये लोग वहां पे बैठे हुए थे. इस शो के अंदर अलग अलग टाइप के लोगों को बुलाते हैं, उन पे जोक मारा जाता है. एक जोक जो है रणवीर अलाहाबादिया ने मारा, वो जोक उन्होंने ये मारा कि भाई समय रैना जो है बैठे थे और वो कोई वहां पे जो बंदा होगा जो परफॉर्म करने आया होगा, उससे ये बोला कि क्या तुम अपने फादर मदर को सेक्स करते हुए देखोगे या उनको ज्वाइन कर लोगे, इसमें से एक चीज चुन लो. तो ये बहुत ही वल्गर स्टेटमेंट है, बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है. फादर मदर के बारे में इस तरीके की चीजें करना, इस तरीके की बात करना. अब उसके बाद ये सारा कंट्रोवर्सी हुआ. अब इसमें हुआ क्या है, देखो समय रैना पे केसेस फाइल हुए हैं, रणवीर अलाहाबादिया पे केसेस फाइल हुए हैं, रिबल किड जो है उन पे भी केसेस फाइल हुए हैं, आशीष चंचलानी पे भी केसेस फाइल हुए हैं. काफी सारी चीजें अब इसमें हो गई हैं. बट क्या हमारे देश में ऑब्सोनिटी लॉज क्या है, जो आपके काम की चीज है वो यहाँ से शुरू होती है. ऑब्सोनिटी लॉज इन इंडिया एम टू बैलेंस फ्री स्पीच विद मॉरल स्टैंडर्ड्स
and prevent explicit content that corrupts public morality. With rise of digital platforms, defining what constitutes obscenity online has become more complex. सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस जो है वो ऑब्सनिटी के ऊपर कुछ कानून बताता है, जैसे कि इट क्रिमिनलाइज द सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्प्ले ऑफ ऑब्सीन मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, defines obscenity as a material appealing to prurient interest or that depraves and corrupt viewers। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये तो सब लिखा है ठीक है, एक्चुअल में ना ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है यार, क्या ऑब्ससेनिटी है क्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इससे क्या प्रूफ हो पाएगा कि क्या ऑब्सीन में आएगा क्या नहीं आएगा। अब तो वेब सीरीज में भी पूरा पूरा उल्टा सीधा चल रहा है, तो क्या वो ऑब्सीन है? मूवीज में आ रहा है। तो ये बड़ा वो, अब जैसे समय रैना का शो में अभी ये पकड़े गए हैं, मतलब पकड़े नहीं गए, मतलब ये अभी क्वेश्चन में आए हैं। तो बट क्या ये ओनली है? नहीं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज डूइंग इट। बस अब क्योंकि ये लाइमलाइट में आ गए हैं तो इस वजह से इनको थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है। गलत है वो, बिल्कुल सही जगह है। एंड आई ऑल्सो वांट कि आप लोग भी अपना ओपिनियन यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो हुआ है इस शो में, मैं भी देखूं कि आज की जनरेशन क्या सोचती है। आप लोगों का इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है। अप टू 2 year imprisonment and 5,000 फाइन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, ठीक। अब सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पनिशेस पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल ऑनलाइन। फर्स्ट टाइम ऑफेंस जो करेगा उसको 3 साल से इम्प्रिजमेंट होगी, 5 लाख तक का फाइन होगा। एक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविशन एक्ट 1986 भी है, ये बैन करता है इंडिसेंट पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन एनी मीडिया। इसके बाद इस पे केस भी है, रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964। ये हिकलिन टेस्ट की बात करता है। हिकलिन टेस्ट बेसिकली क्या है? हिकलिन टेस्ट एक ब्रिटिश द्वारा टेस्ट बनाया गया था, ब्रिटिश कोर्ट्स के द्वारा, कि भाई कोई ऐसे लोगों के ऊपर कोई ऑब्सीन मटेरियल दिखाओ, जैसे मान लो किसी पे केस आया है कि भाई ये ऑब्सीन मटेरियल था, तो ये उन लोगों को दिखाओ जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ये गलत है या वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो फिर ऑब्सीन कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये लेडी चैटलिस, मतलब ये केस है रंजीत उदेशी वाला, जिसमें हिकलियन टेस्ट लगाने की बात करी गई थी इंडिया में। अभी रिसेंट में कॉलेज रोमांस करके वेब सीरीज थी, जिसका केस यूट्यूब यूट्यूब पे ये सीरीज आई थी, इसका केस हमारी सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वल्गर लैंग्वेज डज नॉट नेसेसरली अमाउंट टू ऑब्ससेनिटी अनलेस इट अराउजेस सेक्सुअल एंड लस्टफुल थॉट्स। तो ये सारे इस पे कानून है, लेकिन इससे कोई पुख्ता अभी तक सबूत है नहीं, मतलब कोई पुख्ता डेफिनेशन ऐसे निकल के नहीं आ रही है कि क्या ऑब्सीन है क्या नहीं है, ठीक है। इसमें रणवीर अलाहाबादी का इतना क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पॉडकास्ट करते हुए ना अपने आप को बहुत बड़ा मेडिटेशन और इन सब का वो बताते हैं। प्लस एक और चीज होती है, देखो हर आदमी की एक ओहदा होता है। जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी कपिल शर्मा के शो में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पोस्ट पे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। वो उस पोस्ट की रेस्पेक्ट के लिए नहीं जाएंगे। मे भी चले जाए, मतलब कपिल शर्मा इज नॉट दैट वल्गर वाला कॉमेडी। मेरा मतलब ये होता है कि एक पोस्ट की वैल्यू होती है। अब रणवीर अलाहाबादी है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलता है, उनकी क्राउड बहुत डिफरेंट है, समय रहना है। इनको तो वही लोग देख रहे हैं ना जिनको ये चलेगा, तो ठीक है भाई उनको देखने दो। लेकिन अब रणवीर अलाहाबादिया जो है उनको अलग अलग टाइप के लोग देखते हैं, तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। जैसे हार्दिक पांड्या केएल राहुल का जो मामला हुआ था, अगर वो कोई बॉलीवुड का एक्टर तो उतनी ही बात करता है ना कॉफी विद करण पर, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता है। और उनको क्यों पकड़ा गया? क्योंकि भाई उनको पूरा इंडिया देख रहा है, एज ए क्रिकेट फैन बच्चा भी देखता है, बच्चा भी फॉलो करता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम का एक वो बन जाता है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिको थ्रेटन्स टू सू गूगल ओवर गल्फ ऑफ अमेरिका लिस्टिंग। देखो आपको पता है कि ट्रम्प के कहने के बाद गूगल ने जो है, कहने का मतलब ट्रम्प के ऑर्डर के बाद गूगल ने जो गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, मेक्सिको वाले इस पोर्शन को यूएस के अंदर। तो उस पे मेक्सिको ने कहा है कि भैया मामला गड़बड़ा सकता है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।